हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग को एसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हो, बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। आज फिर से हम लोग लाए हैं आज है अलग तरह 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। देखिए, साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है। किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जानने के लिए उस देश की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि साहित्य और पत्रकारिता का दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जब भी आवश्यकता पड़ी, साहित्यकारों ने हिंदी पत्रकारिता को सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य के तहत अपनाया। हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता के शुरुआत भी इसी तथ्य को सामने रखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्रा, बालमुकुंद गुप्त आदि ने की और बाद में आगे चलकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद ने उसका विकास किया। आप लोग अच्छे से ये वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है और 10 मार्क्स यहीं से फंसेंगे आप लोगों के। तो आप लोग वीडियो के बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और नए हो मेरे चैनल पर तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो देखिए, स्टेप ऐसा है सेकेंड नंबर में, ये इसे आप लोग को लिखना है। उल्लेखनीय है कि साहित्यिक पत्रकारिता की परंपरा भारतेंदु युग से प्रारंभ होते हैं। भारतेंदु के संपादन में प्रकाशित वैसे तो 25 पत्रिकाओं का उल्लेखनीय मिलता है, जिसमें खास तौर पर कवि वचन सुधा 1867 to 68 तक, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 से लेकर के 74 तक, हरिश्चंद्र पत्रिका 1871 की चर्चा की जाती है। इस पत्रिकाओं के प्रकाशन के पीछे संपादक का उद्देश्य पाठक को राजनीतिक विषयों का जानकारी देना था, जनता को देश की स्थिति के प्रति सजग करना तथा पुरानी रूढ़ियों को व्यस्त कर नई चेतनाएं जगाने का काम उक्त पत्रिकाएं करती थीं। भारतेंदु काल के अन्य कई पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इसी उद्देश्य से किया जाता था। 3 नंबर पैराग्राफ है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन पत्रिकाओं को महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक जगह लिखा है, कांग्रेस ने अभी स्वदेशी आंदोलन विधि पूर्वक न आरंभ किया था, न बंगभंग आंदोलन न जन्म लिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतेंदु ने कविवचन सुधा के 23 मार्च 1874 के अंक में स्वदेशी वस्त्र पहनने पर जोर दिया था और विलायती कपड़ों का विरोध किया। साथ में चलकर इस महिमा को आगे बढ़ाने का काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका सरस्वती के जरिए किया। यहाँ से आप लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सरस्वती पत्रिका, आज़ादी के पहले हिंदी की जो साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती थी। सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती थी। सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नवजागरण का मुख्य पत्र थे और अन्य हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। ज्ञान की पत्रिका होने के अलावा वह कलात्मक साहित्य की पत्रिका थी। ऐसे साहित्य की जो रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचा जा रहा था। इसलिए उसने हिंदी साहित्य में यह प्रतिष्ठा प्राप्त की जो 20वीं सदी में अन्य किसी पत्रिका को प्राप्त न हुई। उपयुक्त कथन में लास्ट आप लोगों का ये पैराग्राफ है और इसे अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये उपसंहार है, तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा। उपयुक्त कथन में रेखांकित करने योग्य बातें हैं। ज्ञान की पत्रिका, हिंदी नवजागरण का मुख्य पत्र आदि इन विशेषताओं के साथ
अपनी पत्रिकाएं निकालने से जुड़कर सामाजिक और राजनीतिक चेतना के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो देखिए, ये थी आप लोगों के सरस्वती पत्रिका के प्रमुख एक इम्पॉर्टेंट 10 मार्क्स की क्वेश्चन जो 6 सेमेस्टर के लिए है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यहीं से आप लोगों के 10 मार्क्स हमेशा आते हैं। आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर के फाइनल क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछी गई क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे निसंकोच याद कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब इसे याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के यहीं से 10 नंबर आने वाली है। और जो इसमें से आप लोगों के लिए एक देखेंगे तो 5 मार्क्स के भी यहाँ से लिख सकते हैं आप। ये बीच का जो आपको स्टेप दी हूँ, ये 2 पैराग्राफ आप लोगों को लिखने से आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे। आप लोग का सेशनल हो या फाइनल, यहाँ से एक क्वेश्चन बनती है। तो आप लोग अगर वीडियो पूरी देखे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। और इस तरह के और इम्पोर्टेंस वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के इस तरह की इम्पोर्टेंस वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो का आप लोग अगर बिना स्किप किए हुए देखे हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।